Hello students, welcome to Stage Classes, a one-stop solution for all JEE एग्जाम्स राइट। तो आज हमारा ये इंट्रोडक्शन वीडियो जहाँ पे हम कोर्स के बारे में और मेरे बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे। सो अबाउट माई सेल्फ, आई एम शिवम माटा। आई हैव अ टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ 5+ years, mentored about 20,000 plus students and still counting, produced rankers, a single digit and double digit rankers both, and I myself cracked many government exams like SSC, JEE, GATE, ISRO and many PSUs, right? I have published many research papers। तो मुझे पढ़ना, पढ़ाना और घूमना काफ़ी पसंद है। चलिए अब थोड़ी सी बात करते हैं हमारे कोर्स के बारे में। तो यहाँ पे मैं आपका कोर्स लूँगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स आपका सिविल मैकेनिकल दोनों में है। तो एक बार थोड़ा सा प्रीवियस डाटा को देख लेते हैं। जैसे हम अगर बात करें SSC JEE सिविल की, तो यहाँ पे प्रीलिम्स में 12 से 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, लगभग 12 से 15 मार्क्स है। क्योंकि हमें पता है 100 क्वेश्चन आता है टेक्निकल में, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। और मेंस में आपको अराउंड 40 to 60 मार्क्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। SSC JEE मैकेनिकल की बात करूँ तो यहाँ पे 15 से 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं और 15 से 20 मार्क्स के होंगे। एक्जैक्टली यहाँ पे भी सेम है, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, और मेंस में आपको मिनिमम 60 मार्क्स तो देखने को मिलता ही है। चलिए आगे देखते हैं। एक बार SSC JEE का सोम का सिलेबस लेते हैं। देखो ये जो पूरा बैच है ना, ये पूरा बैच आपके सारे JEE को कवर करता है, बट फिर भी स्पेशल फोकस थोड़ा SSC JEE को रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक रेगुलर आपकी वैकेंसी आती रहती है। करेक्ट। चलिए एक बार सिलेबस देख लेते हैं। तो SSC JEE का जो आपका सोम का सिलेबस है, उसमें आपका आता है कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, इलास्टिक लिमिट्स एंड इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स, बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स डायग्राम, स्ट्रेसेस इन कंपोजिट बार्स, बिल्कुल हॉट टॉपिक है ये, torsion of circular shafts, buckling of columns, Ehlers and Rankine's theory, and thill-walled pressure vessels. Correct. अब आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है? अब आपको यहाँ पे ऑल स्टेट जेईज एंड एईज का यहाँ पे आपको मैटेरियल मिलेगा। ठीक, मतलब एक बार पढ़ो और जानदार पढ़ो, बिल्कुल। चलिए, तो हमारा कोर्स करिकुलम हर एक चीज़ को लेके चल रहा है। हमारा पूरा फोकस है कि पूरा हमारा बच्चा पूरे भारत का कोई भी पेपर दे JEE का, वो यहाँ से क्वालिफाई हो, बिल्कुल। चलिए, तो हमारा जो पूरा कोर्स शेड्यूल है वो कुछ इस हिसाब से है। पहले हम पढ़ेंगे सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन्स, जो कि लगभग हमारा 12 घंटे में कंप्लीट होगा। फिर हम पढ़ेंगे शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, जिसका अप्रॉक्सीमेटली टाइम 6 आवर्स है। फिर हम पढ़ेंगे सेंट्रोइड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 3 आवर्स का है। ये बेसिकली पार्ट मैकेनिक्स का है, बट ये हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल करेगा इन सिंपल बेंडिंग और स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस निकालने में, क्योंकि वहाँ पे हमें इन फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए इस टॉपिक को मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, ताकि किसी का बेसिक भी कमजोर है ना, वो यहाँ पे आके पढ़े। बिल्कुल बेसिक से हीरो लेवल पे लेके चलेंगे आपको, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग, जहाँ पे हमारा पूरा 5 घंटे का हमारा एकदम लेक्चर रहेंगे, जो जानदार, बिल्कुल कंसेप्चुअल लेक्चर्स। देन शियर स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग हमारा रहेगा 4 घंटे का। टॉर्शन पढ़ेंगे लगभग 4 घंटे में। कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस एंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रेन 6 आवर्स, बिल्कुल। आजकल मेंस में काफ़ी क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं इस पर, ठीक। देन डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स, इसको थोड़ा अच्छे से इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये ऑल स्टेट जेईज में काफ़ी जगह पूछा जा रहा है, और ये एईज में अगर आप कोई पेपर देते हो तो वहाँ पे भी आपका काफ़ी पूछा जाता है डिफ्लेक्शन ऑफ बीम से क्वेश्चन, डायरेक्टली फॉर्मूले बेस्ड आ जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड केसेस हैं, उन सारे स्टैंडर्ड केसेस यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देन प्रॉब्लम फिक्स्ड बीम, बिल्कुल। जहाँ पे आपका एक अच्छा क्वेश्चन बनता है ना, तो सबसे पहले एग्जाम के दिमाग में आता है प्रॉब्लम फिक्स्ड बीम से बनाते हैं, ठीक। देन स्ट्रेन एनर्जी, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन हुआ। देन हम पढ़ेंगे बकलिंग ऑफ कॉलम्स, जो कि हमारा लगभग 4 घंटे का टॉपिक है। देन थिन प्रेशर वेसल्स, 2 आवर्स का टॉपिक। स्प्रिंग्स पढ़ेंगे, एक एक्स्ट्रा टॉपिक है स्प्रिंग्स। आपका SSC JEE का पार्ट तो नहीं है, बट स्टिल क्योंकि हमारा जो फोकस है वो है पूरे इंडिया के जितने भी AE JEE हैं, आप जिस पेपर में बैठो उस एग्जाम को फोड़ो, बिल्कुल। देन थिक प्रेशर वेसल्स, मतलब हम आपको इतना पढ़ा देंगे ना कि आपको कहीं और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अप्रॉक्सीमेटली पूरा कोर्स अगर मैं देखूँ तो 60 आवर्स का रहने वाला है, जिसमें आपका ±5 आवर्स रहेगा। एंड आप सबको पता है प्लस आवर्स में ही जाता है, बट स्टिल क्योंकि यहाँ पे आपको एक इंटरेक्टिव सेशन मिलने वाला है, तो यहाँ पे आप बिल्कुल अपने डाउट्स पूछ सकते हैं बिटवीन द क्लास। पता है, आप अपने हैंड रेस कर सकते हो, आप डाउट पूछ सकते हो बिटवीन द क्लास, और उसके बावजूद भी आपको ये डाउट सेशन दिए जाएंगे रेगुलर, ठीक। अब कुछ बात करते हैं, कुछ बच्चों के ना कुछ कॉमन डाउट्स रह जाते हैं, ठीक है। अब बच्चों को जितना बड़ी समझा लो, हमेशा एंड में ये कॉमन डाउट्स पूछते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना सारे कॉमन डाउट्स यहीं पे आपके इंट्रोडक्शन वीडियो में डाल दूँ।
तो कुछ आपके कॉमन डाउट्स रहते हैं बच्चों के, उनको चाहिए होती स्ट्रेटेजी। देखिए रिमेंबर करो इस बात को आप समझ लीजिए कि ये जो पेपर है ना, ये नॉलेज से नहीं निकलने वाला, ये आपकी स्ट्रेटेजी से निकलेगा। तो हमारी कुछ स्ट्रेटेजी इस हिसाब से रहेगी, जब हम लोग अपना कोर्स पढ़ रहे होंगे तो ये कुछ प्रायोरिटी लिस्ट है हमारी कि सबसे पहले हमें एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ये सबसे प्रायोरिटी पे रहेगा। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, प्रीवियस ईयर ऑल स्टेट जेईई एंड एई क्वेश्चंस। ठीक, एक बार एसएससी जेईई क्वेश्चन लगा लिए, उसके बाद जितने भी ऑल ओवर इंडिया में जेईई के क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करेंगे। फिर टेस्ट सीरीज आपको हमारी टीम प्रोवाइड कर रही है, हमारी टीम बिल्कुल एंथुसियास्टिक है, हम लोग बिल्कुल तैयार है एक नए मॉल के साथ, एक बिल्कुल नई मुहिम लेके आए हैं जहाँ पे आपको बिल्कुल सस्ते में कोर्सेज मिलेंगे और हमें चाहिए भरपूर सिलेक्शंस। आप बस पढ़ने पे ध्यान दो, सारी जिम्मेदारी हम पे छोड़ दो, बिल्कुल मन लगा के पढ़ाई करो। और एक और बात आपको बता दूं, क्या होता है क्लास के अंदर जो चिंटू मिंटू होते हैं ना, इनका एक सीन रहता है, वो सर थोड़ा टाइम दे दो हम नोट कर लें, उनकी पूरी जांच की होती है नोट्स के ऊपर। तो इसका भी बता दूं मैं, आप जो क्लासरूम में पढ़ रहे हो ना, आपको सिर्फ पढ़ने पे ध्यान देना, आपको ये ध्यान देना ही नहीं है कि आपको नोट्स बनाने हैं। आपको जो सामने दिख रहा है, जो आपको मैं लिख रहा हूँ, वो सब आपको एग्जैक्टली क्लास के जस्ट बाद आपको नोट सेक्शन में अवेलेबल हो जाएगा। तो इस बात की टेंशन छोड़ दो, बस सीखने आओ, सीखो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सर हम आराम से बैठ के रजाई में घुस के देख लें वीडियो, नहीं। आपको बैठना है मेज कुर्सी में, एक पेन कॉपी लेके बैठना है और एक कैलकुलेटर लेके बैठना है, ताकि आप उसको कर पाओ। देखो एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं आएगा, बट स्टिल हम एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा करेंगे, ताकि जब हमें देखो यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं तो हमारा टारगेट केवल प्री नहीं निकालना, हमें मेंस भी निकालना है, करेक्ट। तो कुछ कुछ क्वेश्चन वैसे भी करेंगे, और आपको जो मैं क्वेश्चन दूंगा तो आपके हाथ में एक पेन और पेपर होना चाहिए, करेक्ट। तो आपको आराम से बैठ के क्लास को अटेंटिवली करना है। देन जब आप ये तीन चीज़ें कर लें, प्रीवियस ईयर जेईई क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर ऑल स्टेट जेईई क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज अगर आप लगा लें, टेस्ट सीरीज देखो बहुत मस्त है, ये तो बहुत ही ज़्यादा मस्त है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज से ही आपको पता चलेगा कौन सा टॉपिक आपको स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक। देन क्लासरूम के जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, यहाँ पे आपको जो प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर ईएससी के प्रीलिम्स क्वेश्चंस, सिंपल सिंपल क्वेश्चन करेंगे जो आपके थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चंस हैं, करेक्ट। देन उसके बाद अगर टाइम बचता है तो हम करेंगे प्रीवियस ईयर के गेट के 1 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक। और सबसे लास्ट में रेफरेंस बुक्स। अब आधे बच्चे बोलेंगे अरे सर यही तो आपसे पूछने वाले थे, रेफरेंस बुक कौन सी देखें। तो एक सेकंड ठंड रहो। रेफरेंस बुक देखो, आपको एक चीज़ बता दूं, रेफरेंस बुक जो होती है ना, एक किसी सब्जेक्ट की ना, कोई एक बुक तो ऐसी है ही नहीं जहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाए, ठीक। और आपको मैंने पहले ही लाइन में बोला था कि ये जो पेपर है स्ट्रेटेजी का पेपर है, आपको स्ट्रेटेजी यहाँ पे जो हम देंगे वो बिल्कुल अप्लाइड स्ट्रेटेजी है, ठीक है। हमें जितना एक्सपीरियंस है, आपको पूरा एक्सपीरियंस हम यहाँ पे दे रहे हैं जो हमने यहाँ पे सीखा हुआ है, ठीक। तो कोई बच्चा किसी क्लास में ये ना बोले सर कौन सी रेफरेंस बुक पढ़े, क्योंकि देखो प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे लास्ट में है। और बच्चे अगर आप यहाँ तक भी पहुँच रहे हो ना, तो आपका सिलेक्शन यहीं पे कंफर्म हो जाता है, ठीक है। ये भी चीज़ हम लोग कर लेते हैं, ये जो चीज़ें हमारी टीम बैठती है, टीम बैठ के इनको एनालाइज करते हो, यहाँ से अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं, वो आपको मिलेंगे हमारे टेस्ट सीरीज के अंदर, करेक्ट। तो अगर आप ये वाला पार्ट भी भूलते हो तो हमारी टीम तैयार है, हमारी टीम बिल्कुल एंथुसियास्टिक बैठी है, बिल्कुल सिलेक्शन के लिए हम लोग बैठे हैं। आप आए, पढ़े और सिलेक्शन लेके जाएं यहाँ से, ठीक है। और रही बात रेफरेंस बुक्स की, तो देखो आपको पीछे एक अलमारी दिख रही होगी, है ना, उसमें पूरा एक सेक्शन सोम का ही है, ठीक। और लगभग मेरे को 5 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, ऐसा नहीं हुआ कि मैंने पूरे 500 किताबें सारी किताबें पढ़ ली हूँ। जब कोई टॉपिक फंसता है तब मैं उसमें देखता हूँ, कभी कोई आया क्वेश्चन अच्छा आया, कोई नया आया, कुछ लगा कुछ नया टॉपिक देना चाहिए बच्चों को, तब मैं देखता हूँ, ठीक। तो रेफरेंस बुक का टाइम बचता नहीं है, और आप बिल्कुल भी इस चीज़ पे ना पढ़ें कौन सी रेफरेंस बुक पढ़नी है। आप केवल इस पे फोकस करें जो 60 आवर्स के लेक्चर्स हैं, उसके बाद आपको 60 आवर्स के अंदर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देंगे। तो आप जब 60 आवर्स कंप्लीट कर लो, जब आप कोई भूलो तो उन्हीं को रिवाइज करो, उन्हीं नोट्स को, और नए से नए क्वेश्चन लगाओ। अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो टेस्ट सीरीज को लगाओ, ठीक है। तो आपका फोकस क्या होना चाहिए कि आपके पास जो क्लासरूम के नोट्स हैं उनको बनाना है, उनको रिवाइज करना है मल्टीपल टाइम्स, ठीक। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करना है मल्टीपल टाइम्स, और टेस्ट सीरीज को लगाना है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है तो टेस्ट सीरीज को लगाओ, ठीक है। बाकी क्लासरूम में क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। सो गाइस दिस इज़ द इंट्रोडक्शन पार्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमारा कैसे हमारा शेड्यूल रहने वाला है, क्या क्या हमारे एग्जाम के टारगेट है, क्या क्या हमारा पूरा कोर्स है। सो मिलते हैं आपसे क्लास में, बाय।